हेलो दोस्तों, आपका इंटर की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम 3.2 का क्वेश्चन 7, जिसका क्वेश्चन लिया हमने दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 2, 4, 3, 0 तथा 3x + 2y बराबर 2, -1, -2 और 5, जिसमें x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब यहाँ है 2x + 3y बराबर 2, 4, 3, 0। ठीक है, जिसको हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, जिस समीकरण 1। ठीक है, अब 3x + 2y बराबर 2, -1 और -2 और 5। ठीक है, जिसे मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में हम करेंगे 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक, अब समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ 2 से हमने गुणा करी। ठीक है, तो कितना हो गया? 4x + 3 दूनी 6y। ठीक है, अब यहाँ 2 की गुणा इसमें करी 4 और 8। ठीक है, 6, 0। ये होगी समीकरण 3। ठीक है, अब इसमें 3 से गुणा करना पड़ा। 3 × 9x + 3 दूनी 6y। ठीक है, अब ये समीकरण हो गई हमारे 6 - 3 और -6 और 5 × 15। ठीक है, समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें करना है क्या। ठीक है, अब समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर। ठीक है, 4 में से समीकरण 4 में से -3 घटाने। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, समीकरण 4 में से -3 घटाने। ठीक है, 9x + 6y -4x + 6y बराबर। ठीक है, 6 - 3 और -6 और 15। ठीक है, समीकरण कौन सी घटानी इसमें से? हमको घटानी 3। ठीक है, अब 4, 8, 0, 6, 0। ठीक है, अब इसमें से माइनस करा हमने, तो ये माइनस करा 6 में से 4। ठीक है, यहाँ 6 - 4 और -6 -6। ठीक है, अब यहाँ -3 और -8 और 15 -0। ठीक है, अब इनको हल करने के बाद आ गया हमारा क्या आया? यहाँ आया -2 -12 और -11 और 15। ठीक है, ये आ गया इसका मान है। ठीक है, अब यहाँ से घटा लो। यहाँ से हमने घटाया 9x + 6y -4x -6y। ठीक है, अब यहाँ से कट गया तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा हमारा 5x। ठीक है, बराबर 2 -11 और -12/15। ठीक है, समझ गया? ये किसका मान है? गया 5x का मान आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ x का मान जब हमने निकाला, यहाँ से x का मान निकाला 1/5 और 2 -11 और -12 और 15। ठीक है, समझ गया बात? अब यहाँ से हमने हल करा x बराबर 2/5 और -12/5। ठीक है, अब -11/5। ठीक है, और 15/5। ठीक है, 15/5। ठीक है, अब इसको हमने हल करा 2/5। ठीक है, -12/5। ठीक है, -11/5 और यहाँ 5 या 15। ठीक है, यहाँ आ गया 3 x का x बराबर। ठीक है, अब x बराबर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आ गया हमारे पास x का मान है। ठीक है, ये आ गया x का मान।
अब देखो समीकरण एक में, ठीक है, समीकरण एक में समीकरण एक से, ठीक है। अब इसमें देखो समीकरण एक में क्या करना है हमको, ये है हमारे पास 2x प्लस के 3y, ठीक है, बराबर 2 4 3 0, ठीक है। अब ये किसका मान निकालना, x का मान तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब किसका निकालना, 3y का निकालना, तो 3y बराबर 2 4 3 0 माइनस 2x, ठीक है। अब इसमें क्या करना, x का मान रखना, ठीक है। अब यहाँ x का मान जो हमने रखा, ठीक है, 3y बराबर 2 4 3 0, ठीक है। अब यहाँ 2x का मान जो हमने रखा है यहाँ कितना हो गया, माइनस, ठीक है, यहाँ हो गया 3y बराबर 2 4 3 0 माइनस 2x का मान यहाँ रखा हमने, x का मान कितना आया यहाँ से 2/5, ठीक है, माइनस के 12/5 और माइनस के 11/5 और 3/3, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या करना, हमको 2 से गुणा करनी, ठीक है। कैसे गुणा करनी, 2 से गुणा, ठीक है। अब यहाँ हमने 2 से गुणा करी, ठीक है, 3y बराबर 2 4 3 0। अब यहाँ 2 से गुणा करी हमने, माइनस 2 दूनी 4/5 माइनस 12 दूनी माइनस के 24/5, ठीक है। अब यहाँ माइनस के 22/5, ठीक है, और 6, समझ गया बात। अब यहाँ 3y का मान जो निकला हमारा, यह हमारे पास ठीक है। अब इसको इसमें से घटा दो, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें जब हमने इसमें से इससे माइनस करा, ठीक है, तो 3y बराबर 2 माइनस 4/5, ठीक है, 3, अब यहाँ से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये प्लस हो गया, ठीक है, 24/5, ठीक है। अब यहाँ 4 प्लस 2/22/5, ठीक है, कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, प्लस हो गया। अब 0 माइनस 6, ठीक है। अब इसको हमने हल करने के बाद क्या है हमारा यहाँ 10, ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस के 4/5, ठीक है, 5 तिया 15 प्लस 24/5, ठीक है, और 5 चौक 20 प्लस 22/5, ठीक है, यहाँ माइनस के 6, ठीक है, समझ गए। अब इसे हमने जब 3y का मान यहाँ से निकाला तो यहाँ कितना हो गया 6/5, ठीक है। यहाँ 15 प्लस 24, ठीक है, 15 प्लस 24 कितना होता, 15 प्लस 24 39, ठीक है, 39/5, ठीक है। अब यहाँ 5 चौक 20, 20 और प्लस 22 कितना हो गया, ये हो गया आपका 42/5 और माइनस के 6, ठीक है। ये किसका मान आ गया आपका 3y, ठीक है, 3y का, ठीक है। अब यहाँ से हमने y का जब मान निकाला, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/3 6/5, ठीक है,
39/5 और 42/5 और माइनस के 6, ठीक है, 1/3, ठीक है। अब 3 की गुणा क्या करनी, अंदर करनी, ठीक है। 6/5 गुणा 3, 39/5 गुणा 1/3 और 42/5 गुणा 1/3 और -6 गुणा 1/3, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है। कितनी बार कटा, 2 बार, ठीक है। अब 3 एकम 3, 1 और 3 3 9, 13 था 39, ठीक है। अब इसे काटा हमने, कितनी बार कटा, ये कटा 2 बार, ठीक है। अब यहाँ इसे काटा हमने 3 एकम 3 और 4, ठीक है, क्योंकि 12 हो गया ये। अब इसका देखो आंसर क्या आया हमारा, यहाँ से निकल के आंसर आया हमारा पास इसका, ठीक है, 2/5, ठीक है, और 39 13/5, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, ये बचा हमारा 2 और यहाँ बचा 14 था 42, ठीक है। यहाँ 42 था ना ये, तो 14 अब यहाँ बचा, देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ बचा 2/5, ठीक है, 2/5 और यहाँ बचा 13/5, ठीक है। यहाँ बचा 14/5 और यहाँ बचा -2, ठीक है। ये आ गया हमारा बाई का मान, ठीक है। बाई का मान आ गया हमारे पास 2/5, 13/5, 14/5 -2, ठीक है। यह है बाई का मान। क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, x तथा बाई ज्ञात कीजिए यदि बाई बराबर 3 2 1 4 तथा 2x प्लस बाई बराबर 1 -3 0 2, ठीक है। अब यहाँ से x तथा बाई के मान निकालने हैं, ठीक है। अब हमको दिया है समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण x प्लस बाई बराबर 1 -3 0 2, ठीक है। समीकरण 1 मान लो, ठीक है, समझ गए बात। अब यहाँ बाई बराबर कितना है, 3 2 1 0, ठीक है, इसे मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x प्लस बाई है, ठीक है, बराबर 1 -3 0 2, ठीक है। अब यहाँ 2x का मान निकाला 1 -3 0 2 -y, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको बाई का मान रखना है, ठीक है। अब यहाँ 2x बराबर 1 -3 0 2, बाई का मान रखा हमने -3 1 3 1 2 4, ठीक है। आपको इसमें से माइनस जब हमने करा 1 -3 4 -2 -3 -1 और 2 -4, ठीक है, -2 और -2 और -4 और -2, ठीक है। ये किसका मान आ गया, 2x का, ठीक है। किसका मान आ गया, 2x का, ठीक है। अब यहाँ x का जब मान हमने निकाला, यहाँ से x का मान जब हमने निकाला तो 1/2 -2 और -2 -4 -2, ठीक है। अब इसकी 2 की गुणा होगी अंदर है, ठीक है। तो -2 गुणा 1/2 -2 गुणा 1/2 और -4 गुणा 1/2 और -2 गुणा 1/2, ठीक है। यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, ठीक है। यहाँ से इसको काट दिया और यहाँ से इसका काट दिया, ठीक है।
तो x का मान आ गया हमारा यहाँ से -1 और -1 और -2 और -1, ठीक है। ये इसका x का मान आएगा, ठीक है। ये आ गया इसका x का मान, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसने क्या करा, ठीक है। अब यहाँ x का मान है, ठीक है, y का मान हमारे पास है था, तो दोनों का मान ये आ गया, ठीक है। y का मान कितना है, y का मान है 3, 1, 2, 4, ठीक है। x तथा y का मान आ गया, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 9 है, x तथा y ज्ञात कीजिए। 2, 1, 3, 0 x प्लस y 0, 1, 2 बराबर 4, 5, 6, 1, 8, ठीक है। अब इसको क्या करना, हल करना, ठीक है, जिसमें x y के मान निकालने, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब 2 की गुणा अंदर कर दो, 1 1 100 तो 2 और 6 और 0 2x, ठीक है, प्लस y 0 1 2, ठीक है, बराबर 5 1 6 8, ठीक है। समझ गए बात। अब यहाँ से देखो इसमें क्या हो रहा, ये आपस में जोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ जोड़ा हमने 2 प्लस y, ठीक है, 2 में y जोड़ दिया और 6 प्लस 0 और 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2, ठीक है, बराबर 5/1 और 6/8, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या जोड़ा, 2y और 2 प्लस y 6 1 2x प्लस 2, ठीक है, बराबर 5 1 6 8, ठीक है। अब इसको क्या करना, हल करना, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x की तुलना इससे करनी 5 से, ठीक है, और 6 की गुणा इससे करनी, ठीक है। अब 1 की गुणा 1 से करनी और 2x की गुणा 8 से करनी, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें क्या करना है, इसमें 2x y बराबर, ठीक है, 2 प्लस y बराबर 5, ठीक है, समीकरण 1 हो गई। समझ गए बात। अब यहाँ देखो y का मान निकाला, अब यहाँ 2x प्लस 2 बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ से हमने किसका मान निकाला, y का, तो 5 माइनस के 2, तो इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। अब इसका आंसर 2x का मान निकाला, 8 माइनस के 2 तो 6 बचा। अब 2x का मान 6, तो यहाँ से x का मान निकाला तो कितना आया 3, ठीक है। x का मान कितना निकाला 3, ठीक है। तो x बराबर 3 और y बराबर 3, ये क्या है इसके आंसर है, ठीक है, ये इसके आंसर। क्वेश्चन 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, समीकरण x y z तथा t के लिए हल कीजिए, ठीक है। x y z तथा t के मान निकालना है, ठीक। अब यह 2 गुणा में, ठीक है, 2x और 2z, ठीक है, 2y और 2t, ठीक है, प्लस 3 इसकी गुणा में, ठीक है, 3 की गुणा करें 3 माइनस 3 और 0 6, ठीक है, बराबर 3 की गुणा करिए अंदर, 3 3 9 5 3 15 और 4 3 12 और 6 3 18, ठीक है, 3 3 9 3 5 15 3 4 12 और 3 6 18, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है, तो 2x प्लस 3 और 2z माइनस 3 और 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6 बराबर 9 12 और 15 18, ठीक है। अब इनकी क्या करने पर, ठीक है, आव्यूह की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों आव्यूह की तुलना करने पर, ठीक। 2x प्लस 3 बराबर क्या होगा 9 होगा, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1। अब यहाँ 2
जेड माइनस 3 बराबर 15 होगा, ठीक है। 2y बराबर कितना होगा, 12 होगा, और 2t प्लस 6 बराबर कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने हल करा 2x बराबर 9 माइनस के 3, ठीक है। तो ये कितना बचा, 2x बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ x का मान जब हमने निकाला तो x का मान आ गया यहाँ से कितना आ गया, x का मान यहाँ से 3, ठीक है। अब z का मान यहाँ से निकाला हमने 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18, 2z बराबर 18, ठीक है। अब यहाँ से काटा हमने तो z का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से y का मान जो हमने निकाला 2y बराबर 12, ठीक है। अब y का मान यहाँ से निकाला तो 12/2, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 6। अब यहाँ 2t का मान निकाला 18 माइनस 6, तो ये कितना आ गया, यहाँ से 12 आ गया, ठीक है। 2t बराबर 12 और t का मान यहाँ से निकाला हमने 12/2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 6 आया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो x का मान तो है 3, ठीक है। अब यहाँ z का मान कितना है, z का मान आया हमारा 9, ठीक है। और z का मान आया 9 और y का मान आया है 6। y का मान कितना है, 6 और t का मान है 6, ठीक। t का मान भी 6 है, ठीक है। 3, 6, 9, ठीक है। बाई x का मान 3 है, z का मान कितना है, 9 है, और y का मान भी 6 है, और t का मान भी 6 है, ठीक है। ये इसके आंसर है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ठीक है, आंसर किस वजह से चेक करने है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना आपको, जैसे सवाल है हमारे पास, ठीक है। सवाल क्या है हमारे पास, देखो आंसर भी चेक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, आंसर चेक करने के लिए 2x की जगह क्या रखना, x का मान 3, और y की जगह क्या रखना, y का मान, ठीक है। और z की जगह क्या रखना, z का मान 9, और t की जगह क्या रखना, 6, ठीक है। और प्लस 3, ठीक है, 1 माइनस 1 0 2 और बराबर 3 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके आंसर चेक करना तो 3 दूनी 6, 18 और 12, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 0 6, ठीक है, बराबर 3 3 9 और 12 5 3 15 और 6 3 18, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें जोड़ा हमने जब इसे तो कितना हो गया 9, और यहाँ कितना हो गया 15, ठीक है। 18 में से माइनस 3 गया तो 15, और यहाँ 12 में से 6 गए तो कितना बचा, 12 में से 6, ठीक है। यहाँ 12 यहाँ है 0, ठीक है। 12 प्लस 0 तो 12 हो गया, ठीक है। अब 12 प्लस 6 18, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 12 15 18, ठीक है। क्या दोनों आंसर बराबर, ठीक है। तो अब इसका ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर चेक करना तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।